हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आई कार्ड बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एम एस वर्ड में आई कार्ड बना सकते हैं। तो आई कार्ड बेसिकली एम एस उसमें कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में बनाया जाता है। ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, लेकिन हम आज एम एस वर्ड में भी बताएंगे किस तरीके से आप आई कार्ड बना सकते हैं। स्टाफ कार्ड या आइडेंटिटी स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। इस वर्ड खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो ये हम स्टार्ट में आते हैं, ये क्लिक किए। उसके बाद एम एस ऑफिस वर्ड 2007, 3 या 10 जो भी आपके सिस्टम पे हो उस पर आप काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 2007 पे काम कर रहे हैं। तो ये हम ओपन करते हैं। ये हमारे सामने पेज खुल करके आ गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये पेज बड़ा हो गया है। अब जो हमारा आईडी कार्ड बनाने का जो पेज का साइज़ है वो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, चौड़ाई जो होता है विड्थ 3.15 और लेंथ लंबाई जो होता है हमारा 2.15। इसी पे हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, इसी पे बनाया जाता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम कुछ पेज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, साइज़ बड़ा ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो उसके लिए पेज का साइज़ हम कहाँ से ले सकते हैं, इसमें हम आएंगे इस पेज लेआउट में आ गए मेनू बार में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साइज़। अब यहाँ पे साइज़ में गए। अब साइज़ में यहाँ पे अलग अलग साइज़ दिया हुआ है। यदि आप इसमें से चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो हमें अपने से बनाना है हमको। तो यहाँ पे मोर पेपर साइज़ में जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ विड्थ दिया हुआ है, तो हम 3 गुना ले लेते हैं। जिस तरीके से हम बताए थे स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो हमारा होता है 3.15 चौड़ाई होता है, 2.15 लंबाई होता है। तो हम यहाँ पे 3 गुना लेना है। तो उसके लिए हम चलिए लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9.75। ये हम ले लिए 9.75। उसके बाद नीचे वाले में आते हैं। ये हम नीचे आ गए। यहाँ पे ले लेते हैं हम 6.75। 3 गुना लेना है तो 6.75। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ये हमारा पेज आ गया, खुल करके आ गया। अब इसी पे हमको बनाना है। तो चलिए फ़िलहाल हम अभी व्यू पे चलते हैं। अब पेज इसमें हम 75 पे कर लेते हैं। ये 75 पे है, ओके कर लेते हैं। ये ओके हो गया। अब उसके बाद जो पेज का ये मार्जिन है, इस मार्जिन को पूरा फुल लेंथ कर लेंगे, पूरा बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। पूरा जो भी बढ़ाना है इस तरीके से आप इसको यहाँ से पूरा फुल बढ़ा लीजिए। इधर साइड से भी अगर बढ़ाना है इस साइड से भी बढ़ा लीजिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे पहले जो आईडी कार्ड बनाएंगे तो उसमें हम चलिए एक कोई बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर ले लेने से आसानी होता है बनाने में, एक अच्छा दिखता है। तो चलिए हम बॉर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और पेज बॉर्डर, यहाँ पे पेज बॉर्डर है, ये क्लिक किए। उसके बाद बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम साइज़ लाइन का जो भी जितना मोटा पतला लेना है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए फ़िलहाल इसको ले लेते हैं। क्लिक किए और ओके कर लेते हैं। ये ओके हो गया। ये हमारा पेज आ गया इस तरीके से। अब इसमें हम ये क्या है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा साइज गैप हो रहा है, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा दे रहा है, इस साइड में भी मार्जिन ज़्यादा दे रहा है। तो उसको हम एकदम किनारे लाने के लिए, यहाँ पे मार्जिन को कम करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे पेज बॉर्डर में ही क्लिक करते हैं। पेज बॉर्डर में एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक किए और यहाँ पे जो दिया है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये जो पीटी है सब में 1 कर देंगे। पीटी में 1 कर देंगे। तो चलिए 1 कर देते हैं। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 कर देते हैं।
ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं, ये भी हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं, ये 1। उसके बाद हम ओके कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ओके। ये अब देखिए, ये जो हमारा पेज का बॉर्डर है ये हमारा इस तरीके से आ गया, एकदम किनारे में ले लिया। 1 PT1 कर दिए हैं तो पूरा एकदम कॉर्नर में सट गया है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे। अब उसके बाद हमको पहले ID कार्ड में हेडिंग बनाना होगा। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में हमको शेप लेना होगा। ये इंसर्ट में आए और यहाँ पे शेप, ये अब यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, माउस से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कलर दिए हुए हैं, और अगर आपको कोई और कलर लेना है तो यहाँ पे शेप फिल कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मोर फिल कलर, यहाँ पे जिस तरीके से भी आपको चाहिए उस तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, या कोई और ले लेते हैं, इसको लेते हैं, ओके करते हैं। इस तरीके से ये हम ले लिए। अब उसके बाद इसी को नीचे भी ले आते हैं। तो इसके लिए हमको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कंट्रोल बटन दबा करके माउस को नीचे की ओर ले आएंगे, तो ये हमारा नीचे भी आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा ID कार्ड का ये हेडिंग बन गया है, नीचे भी बॉटम में, और ये हमारा हेडिंग। चलिए फ़िलहाल कुछ अब लिखते हैं। अब लिखने के लिए हमको यहाँ पे राइट क्लिक बटन दबाएंगे माउस का। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लिख देते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, इस तरीके से। अब इसका हम साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। होम में जाते हैं, यहाँ पे होम में, और यहाँ से इस तरीके से आप रख सकते हैं। बोल्ड कर लीजिए जिस तरीके से भी रखना है। 72 में बड़ा हो जा रहा है, इसको यहाँ पे ले लिए। अब इसको यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से आप सेंटर कर लीजिए इसको, ये सेंटर में आ गया इस तरीके से, ये सेंटर हो गया। तो ये हमारा हेडिंग बन गया। अब उसके बाद हमको ID कार्ड में फ़ोटो भी इंसर्ट कराना होगा, स्टूडेंट का नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, सब कुछ उसका डिटेल फिल करना होगा। तो उसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं, तो चलिए फिर हम इंसर्ट में चलते हैं, और इंसर्ट में आ गए, ये शेप में फिर आएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले लेंगे, हल्का मुड़ा हुआ इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए उस तरीके से आप रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम पहले, अब हम यहाँ पे राइट साइड में एक और बॉक्स लेते हैं, वहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे, उसका पूरा डिटेल डालेंगे। तो उसके लिए हम चलिए फिर से इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में क्लिक किए और शेप में फिर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिए एक, और यहाँ पे हम बॉक्स एक बना लेते हैं।
इस तरीके से बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद अब इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे चलिए लिखते हैं स्टूडेंट का पूरा जो भी है डिटेल डालते हैं। तो चलिए किसी का भी कोई आईडी बना सकते हैं। चलिए कुछ भी हम नाम दे रहे हैं। तो चलिए नेम संजय कुमार, ये संजय कुमार दे दिए। उसके बाद इंटर करने के बाद सन ऑफ ये हम बना सन ऑफ उनका लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं, विक्रम सिंह, ये हम नाम दे दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DOB डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। मान लीजिए 10/2/1995 ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। उसके बाद क्लास 12th। उसके बाद कुछ थोड़ा और आगे जा कर के यहीं पे रोल नंबर डाल दे रहे हैं। रोल नंबर 101, ये रोल नंबर डाल दिए। उसके बाद एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं शंकर कॉलोनी, सेक्टर नंबर 09 जबलपुर। पिन नंबर जो भी आप दे दीजिए 1 2 3 4, ये हम नंबर दे दिए। इस तरीके से अब हम ये एड्रेस हम फिल कर दिए हैं। मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, या मोबाइल नंबर आप नीचे भी दे सकते हैं। तो चलिए इतना ही हम पहले बना लेते हैं। अब इसको हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे। पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिए। होम में चलते हैं। होम में आ गए ये होम में क्लिक किए। होम में आने के बाद यहाँ पे साइज को बड़ा कर लेते हैं, इसके भी इस तरीके से साइज बड़ा कर लिए। हल्का और छोटा कर लीजिए, जैसे भी आपको ज़रूरत हो, जितने में एडजस्ट हो जाए उतने में। यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जैसे भी रखना है इस तरीके से। अब इसको अपने जैसा भी रखना है जिस तरीके से। अब इसको चलिए हम कुछ बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हम बोल्ड कर लेते हैं इस फॉन्ट को। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे आते हैं। होम पेज पे ये हम होम में आ गए। होम में आने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर दिए, ये बोल्ड हो गया। और फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से भी चेंज करना होगा तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। फ़िलहाल हम नॉर्मल ही रहने देते हैं। ये बोल्ड हो गया है। अब कलर चेंज करना होगा तो आप कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। इस तरीके से कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और ये कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये जो शुरुआत में जो नेम है सन ऑफ है
ये जो भी है सेलेक्ट करके इसका कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसमें मोर कलर में ब्लू कर लेते हैं, इसका भी ब्लू कर लेते हैं। सभी को सेलेक्ट करके हम ब्लू कर लेते हैं। ये इस तरीके से ये हमारा सब कलर हो गया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है कराएंगे बॉक्स है, इसमें हमको कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कराना है तो उसको इंसर्ट कराने की, जैसे कि इसमें हम राइट क्लिक बटन दबा करके ऐड टेक्स्ट ला रहे थे लिखने के लिए, अब हमको इसमें फ़ोटो इंसर्ट कराना है तो किस तरीके से फ़ोटो इंसर्ट करा सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। इसी बॉक्स के अंदर हम राइट क्लिक बटन दबाते हैं, फॉर्मेट ऑटो शेप में जाएंगे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिल इफ़ेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। फिल इफ़ेक्ट में क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पिक्चर लास्ट ऑप्शन में दिखा रहा है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हैं। ये पिक्चर में क्लिक किया। अब सेलेक्ट पिक्चर, जो भी आप रखे हुए हैं सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा, सेलेक्ट करेंगे। अब जिस ड्राइव में जिस लोकेशन में रखे हैं, यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए डेस्कटॉप पे रखे हैं तो डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका फाइल खुल जाएगा डेस्कटॉप के अंदर जितने भी होंगे, तो आप जहाँ पे भी रखे हैं आप वहाँ से रख सकते हैं। ये हमारा फ़ोटो लिखा हुआ है, ये नीचे में ये फ़ोटो पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, ये हम इंसर्ट कर दिए और ओके कर देते हैं। ये फ़ोटो हमारा आ गया। इस तरीके से हम फ़ोटो इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर डिटेल डाला गया है, नेम, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, ये जो डाला हुआ है तो उसमें एक बॉक्स बन के आ रहा है। उस बॉक्स को हटाने के लिए, क्योंकि ये बॉक्स बना हुआ है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, ये फॉर्मेट हमारा मेनू बार है, ये फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद शेप लाइन में क्लिक करते हैं। उसके बाद नो आउटलाइन, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आउटलाइन हट गया। इस तरीके से हटा देंगे। अब हम स्टूडेंट है या बॉटम आइडेंटिटी कार्ड का बॉटम बनाएंगे। बॉटम में जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, एड्रेस डालना है एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी लोगो लगाना है लोगो लगा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम कुछ लगाते हैं इसमें। तो बॉटम में पहले हम इंसर्ट में चलते हैं। ये हम इंसर्ट में आ गए, क्लिक करते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में आने के बाद शेप में जाएंगे। शेप हम ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हम रेक्टेंगल ले लिए, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। चलिए ये हम रेक्टेंगल ले लिए। अब हम इसमें कोई भी लोगो या पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर्स ले लेते हैं। तो ये हम एक कंप्यूटर से रिलेटेड, मान लीजिए कंप्यूटर सेंटर है, कंप्यूटर क्लास है, तो कंप्यूटर का एक लोगो लगा लेते हैं। तो ये हम कंप्यूटर का एक लोगो लगा लेते हैं। ये हमारे पेज में इंसर्ट हो गया, लेकिन हमको यहाँ से नीचे लाना है तो ये भी फ़िलहाल हम लाएंगे तो ये हमारा नहीं आएगा। इस तरीके से अगर हम इसको ड्रैग करके लाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। इसके लिए हमको राइट क्लिक करना होगा इसी, और टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने पिक्चर ऊपर आ गया है। अब इसको हम यहाँ से कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हैं। अब चलिए फ़िलहाल इसका हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये हम छोटा कर लिए और इसके अकॉर्डिंग जितना हमको ज़रूरत है उतना में हम रख लेंगे। चलिए साइज हल्का और बड़ा कर लेते हैं जितने में भी रखना है। इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट में चलते हैं और एक बॉक्स, अब इसके बाद ऐड टेक्स्ट, इसी में ऐड टेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर
इज माई पैशन, ये हम लिख दिए। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम साइज़ बड़ा करते हैं, फिर चलते हैं होम में। होम में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम साइज़ अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा रखना है आप रख सकते हैं। ये इस तरीके से हम रख लिए। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेते हैं। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके और इसको नीचे कर लेते हैं, ये हमारे सामने आ गया। अब इसको सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर में क्लिक करते हैं, ये सेंटर में हो गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी रखना है। चलिए हम एरियल ब्लैक रख लेते हैं। उसके बाद नीचे में और भी हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए एक बॉक्स और लेते हैं, इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में शेप में आ गए, फिर उसके बाद रेक्टेंगल एक बॉक्स ले लेते हैं। ये लेने के बाद नीचे में फिर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से। अब यहाँ पे राइट क्लिक, बॉक्स के अंदर ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अंबेडकर नगर सिंगरौली, पिन नंबर 486889, ये हम एड्रेस डाल दिए। उसके बाद इसका भी साइज जो भी रखना है आप रख सकते हैं। होम में जाएंगे, होम में जा कर के साइज बड़ा कर लेते हैं हल्का, ये रख लिए। उसके बाद इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज कर लिए इस तरीके से। अब बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी सेंटर कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हम सेंटर में ले लिए हैं। अब इसका हम जो बॉक्स बैकग्राउंड जो पीछे का दिख रहा है ये वाइट कलर में है, इसको हमको नो फिल कर देते हैं। तो जो भी है हमारा पीछे का ये हट जाएगा। तो नो फिल करने के लिए इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे। उसके बाद नो फिल कलर, यहाँ पे कलर हटा देते हैं। उसके बाद नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं। नीचे जो अब बॉक्स बना हुआ है उसको सेलेक्ट करते हैं, इसका भी नो फिल कर देते हैं, नो फिल। अब ऊपर वाले का इसका भी आउटलाइन हटा लेते हैं इसी तरीके से। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये क्लिक कर दिए, ये हमारा हट गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।